अब बीजेपी वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है। अंतिम सांसें गिन रही है बीजेपी। मोदी जी को बर्फ से जनता ने लगा दिया, जनता ने बर्फ से लगा दिया। ये खाली थैला नहीं है, खाली थैला रखवा के चेक कराना पड़ेगा। अब भगवान राम भी उनको बचाने वाले नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग हैं। जनता भेज रही, 7 समंदर पार लौट के भी नहीं आएंगे। मंत्री तब भी पता नहीं कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री यहीं घूम रहे थे घोसी में। अब क्या रोक लेगा? अब तो जनसैलाब चल पड़ा है, अब तो जनता चुनाव लड़ रही है। घोसी में इतिहास दोहराया जाएगा। जो घोसी के बाई इलेक्शन में हुआ था वही होगा। अंकल तब भी तो ठेका लिए थे, वो तब भी अपना गढ़ बता रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। घोसी में मुकाबला रोचक है या रोमांचक है, ये तो जनता ही बताएगी। इस वक्त शिवपाल यादव पहुंचे हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं राजीव राय के साथ। एक पब्लिक मीटिंग थी, उसको उन्होंने एड्रेस किया। और समाजवादी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी भी हमारे साथ हैं। राजपाल जी, क्या माहौल है घोसी में? घोसी में इतिहास दोहराया जाएगा। जो घोसी के बाई इलेक्शन में हुआ था वही होगा। अंकल तो कह रहे हैं कि अंकल जानते हैं ना, वो चचा जिनको आप लोग पियर का चचा भी बोलते हैं प्यार से, वो तो कह रहे हैं कि वो इनका गढ़ है। अंकल तब भी तो ठेका लिए थे, वो तब भी अपना गढ़ बता रहे थे। तो जब पूरी सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और कई मंत्री लगे रहे, तब घोसी को जनता को नहीं रोक पाए, तो अब क्या रोक लेगा? अब तो जनसैलाब चल पड़ा है, अब तो जनता चुनाव लड़ रही है। मंत्री नहीं थे, मंत्री बन के बहुत भारी भरकम मंत्री हैं। अरे मंत्री तब भी पता नहीं कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री यहीं घूम रहे थे घोसी में। घोसी की जनता ने निर्णय लिया, जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और अब तो जनसैलाब चल पड़ा है। अब तो 24 में दिल्ली में सरकार बदलने जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश में कब तक सरकार रहेगी? 24 घंटे नहीं रहेगी। कह रहे हैं आप लोग जो विधानसभा में 100 कुछ सीट पे आए हैं, तो उनकी बदौलत ये पाए हैं। जब वो आपको जिता सकते तो खुद नहीं जीतेंगे? वो तब भी कह रहे थे जब बाई इलेक्शन हो रहा था यहाँ पे, जब हमारा प्रत्याशी जीता था, तब भी तो वो कह रहे थे यही बात है। अब कोई जनाधार नहीं, क्योंकि वो अपना विश्वास खो चुके हैं। वो कब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस दल में जाएंगे, क्या करेंगे, वो अपने समाज में भी विश्वास खो चुके हैं। तो ये देखिए विधायक जी खड़े हैं, अब पूरी सरकार लगी रही है, जीते। चुनाव में जिता ले गए थे आप लोग? अरे जनता ने जिताया यहाँ घोसी की। अच्छा, छठे चरण का वोट खत्म हुआ है, तो 6 चरण के बाद अभी आप लोग कहाँ, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? छठे चरण में 6 चरण हो गए हैं, तो लगभग 60-65 सीटों पर चुनाव हो चुका है। तो 60-65 सीटों में अब तक क्या परफॉर्मेंस अपनी मान रहे हैं आप लोग? इतनी परफॉर्मेंस हो गई कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो तो कह रहे हैं हम 5वें चरण में 270 सीट हम जीत चुके हैं। उनके कहने से क्या, वो तो कह रहे हैं 400 पार जाएंगे। जनता भेज रही, 7 समंदर पार लौट के भी नहीं आएंगे। हाँ। आप लोगों को क्यों लग रहा है जनता आप लोगों को चुन लेंगे? ऐसे क्या आप लोग जनता को स्कीम दे रहे हैं इस बार? नहीं, हम स्कीम नहीं दे रहे। उन्होंने जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। सरकारी फार्म पड़ा, एक भी परीक्षा नहीं हुई, पेपर लीक हो गए। किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, तो खाद बीज सब महंगा कर दिया, और खाद की बोरी से 10 किलो गायब भी कर दी। और खेत में सांडों ने कर दी आय आधी। वो तो कह रहे हैं आप लोग आ गए तो राम मंदिर में बुलडोजर चलवा देंगे आप लोग। ऐसा है, उनके पास इतना घटिया बयान देने के अलावा कुछ नहीं है। अब भगवान राम भी उनको बचाने वाले नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग हैं। पाप का घड़ा भर चुका है। जब भगवान राम के चंदे में घोटाला कर दिया, जब वैक्सीन में चंदा, वैक्सीन वालों से चंदा ले लिया, हमने लगवाई थी, स्लाटर हाउस वालों से भी चंदा ले लिया इन्होंने। जहां बताते जो करते थे, स्लाटर हाउस वालों से, वैक्सीन वालों से, सबसे तो चंदा ले लिया। तो उनका तो चंदा से पता लग गया ये खाली थैला नहीं है, खाली थैला रखवा के चेक कराना पड़ेगा। आप तो इतने देर में पसीने से भीग गए हैं, मोदी जी चुनाव आपकी गर्म क्यों नहीं कर पाए? क्यों? मोदी जी को बर्फ से जनता ने लगा दिया, जनता ने बर्फ से लगा दिया। अब बीजेपी वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है। अंतिम सांसें गिन रही है बीजेपी। 7वें चरण आते आते राम नाम सत्य। बिल्कुल, ये पब्लिक देखिए कितनी इकट्ठा है यहाँ पर, और दावा कर रहे हैं कि 6 चरण में समाजवादी पार्टी बीजेपी और एनडीए से बहुत आगे है।
और सातवें चरण में भी कह रहे हैं कि वो क्लीन स्वीप होगा। हालांकि अभी क्लीन स्वीप तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सातवें चरण में बनारस में भी वोट होना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसने भी चुनाव पूरी दमदारी से लड़ा है, और बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव कहीं से भी एक तरफा हुआ है। तो निश्चित ही मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा है उत्तर प्रदेश में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान।